वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत मशहूर मुंबई की पाव भाजी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। सबसे पहले हम पाव भाजी का मसाला बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसको हम मीडियम लो थोड़ा सा रखते हैं। और अब हम अपने कुछ मसाले ड्राई रोस्ट करेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 8 लौंगे और 1 टीस्पून काली मिर्चें। ये लाल मिर्च जो है कम्प्लीटली आप पर है कि आपको कितनी तेज़ है आपकी और आपको कितनी तेज़ खानी है। मैंने ये 8-10 लिए। तो चलें इसको हम ड्राई रोस्ट करते हैं। ये सब चला गया, इसको हम यहाँ डाल देते हैं थोड़ा, छोटी छोटी चीज़ों को, और ये बड़ी को थोड़ा यहाँ डाल देते हैं ताकि इजी रहे रोस्ट होना। लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हम भून लेंगे, जलाएंगे हरगिज़ नहीं। पाव भाजी बेसिकली मुंबई की जान है और स्ट्रीट फूड है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को बड़ों को। और पाव भाजी जो है बेसिकली एक सब्ज़ी है जिसको कहते हैं भाजी, और पाव जो है नरम, जैसे बन कबाब के छोटे छोटे बंद होते हैं ना, उसको कहते हैं पाव। तो ये दोनों का मिक्सचर है और पार्टीज़ में भी इवन बहुत पॉपुलर है। देखिए ब्राउन सा हो गया बस, और खुशबुएँ भी बड़ी आ रही है। तो अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। बस इसको 1 मिनट हम ठंडा होने देते हैं और फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं। चलो ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया। चलो अब इसको पीस लेते हैं। चलो देखते हैं। देखें कैसा ख़तरनाक सा पिस गया है। इसमें निकाल लेते हैं, बड़ी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। अब हम अपना एक नन्ना मुन्ना सा पैन ले लेते हैं। वैसे तो ये तवे पे बनता है, लेकिन मुझे लगता है तवे से ये बेटर है क्योंकि थोड़ा सा मैस होने के चांसेस कम है। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी प्याज और एक बेल पेपर काट लेते हैं, चॉप करेंगे, ऑमलेट कट काटेंगे। चले ये तो हमने बारीक बारीक सी काट दी, और अब हम बेल पेपर काटेंगे। चले ये हमारी आधी तो हो गई, और इसी तरह हम अब दूसरी भी काट लेंगे। चले ये तो हो गया। अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा ऑयल अपने पैन में। एक्चुअली तो ऑयल नहीं पड़ता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, और इसी में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नहीं, 2 टेबलस्पून नहीं हम इसमें 3 टेबलस्पून बटर डालेंगे। जी बटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पाव भाजी। और अब हम ये डाल देंगे अपनी अनियन एंड बेल पेपर्स, उसको हम थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। वैसे तो ये कम्प्लीटली बटर में बनती है और इसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है, लेकिन मैंने टच ऑफ ऑयल डाला है। और अगर आप चाहें तो सिर्फ बटर में बना लें, लेकिन सिर्फ ऑयल में नहीं बना सकते, मिक्स करके बनाएं बस इसको हम थोड़ा सा नरम कर लेंगे जब तक इसको हम फ्राई करते हैं। चले ये देखें अच्छी खासी ट्रांसलूसेंट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये पाव भाजी का मसाला जो हमने बनाया था। ये इसमें से 2 टीस्पून मैंने निकाल लिया है, बाद में मैं बताऊंगी क्यों। और ये सारा डाल देंगे हम। थोड़ा सा पानी डाल देंगे।
थोड़ा सा और डाल देंगे, 1 टेबलस्पून। बस मसाले को हमें जलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे और उस दौरान हम दूसरे मसाले की तैयारी करेंगे डालने की, जो कि कुछ यूँ है। 2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखी मेथी और आधा टीस्पून हल्दी। ये चला गया। दोबारा थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 टेबलस्पून। बस हम इस मसाले को जलने नहीं देंगे और 3-4 मिनट तक भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डाल डाल के, जैसे 1-1 टेबलस्पून डाल डाल के अच्छे से भून लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर बबल कर रहा है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ये 6 आउंस हमारी फूल गोभी है, इसको हमने थोड़ा सा बॉइल्ड कर दिया है, और 4 आउंस के करीब गाजर है, हमने छोटा छोटा टुकड़ा करके इसको भी बॉइल्ड कर दिया है, तो इसको डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास 1 कप मटर है, अगर आपके पास बॉइल्ड नहीं है तो आप बॉइल्ड कर लें, मेरे फ्रोज़न है तो मैं डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 टेबलस्पून। देखिए हमने बॉइल्ड सब्जियों को इसलिए थोड़ा सा कर लिया है कि पाव भाजी की मेन खूबी ये है कि ऐसा ये बनेगा कि कोई पहचाना नहीं जाएगा कि ये है क्या, वो ही उसकी खूबी है। और इसमें सबसे मेन किरदार अदा करेगा स्मैश करने का। जितना ज़्यादा ये होगा, जितना इनकॉर्पोरेट ज़्यादा होगा, इतनी ही मज़ेदार लगेगी। तो देखिए बॉईल किया हुआ था, अभी मैं भून रही हूँ, उसी में वो टूट रहा है। ये हमारे लिए हेल्प हो रही है कि हम स्मैश करेंगे तो ये ऑलरेडी छोटा छोटा हो जाएगा। चले अब हम इसको थोड़ा सा स्मैश करेंगे इससे, इसलिए देखें आपको बड़ा बर्तन लेना ज़रूरी है ताकि आप कंफर्टेबल रहें और ये स्मैश का प्रोसेस चलता रहेगा हमारा। देखिए हमने ये थोड़ा सा अभी कर दिया, और अब हम क्या करेंगे कि इसमें अगर आपके पास प्यूरी नहीं है तो आप ना डालें, आप टमाटोज छोटे छोटे काट के ग्रेट करके डाल दें। अब प्यूरी है तो बेस्ट है, तो ये हमने 1 कप लिए, ये डाल देते हैं। देखिए टोमेटो प्यूरी से मज़े का भी लगता है और इजीली हो जाएगा। अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है जो कि शानदार है, तो उसका मैं लिंक यहाँ देती हूँ, आप लोग देखें, बनाएं, मज़ा आएगा हर डिश के लिए, ये नहीं कि खाली पाव भाजी के लिए। और जिनके पास टोमेटो प्यूरी इस पॉइंट पर नहीं है तो आप बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े 2 टमाटोज को ग्रेट कर लें और इस पॉइंट पर डाल दें, या बहुत छोटा छोटा डाइस कर लें। देखिए हमने 2 मिनट इसको स्मैश कर दिया है टमाटो के साथ भी। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे अपने आलू। ये देखें हमने बॉईल करके और उसको थोड़ा सा अपने हाथों से यूं कर दिया था, ये जैसे ये मैं भी आपको करके दिखाती हूँ, इस तरह से करके डाल देने हैं। ये तकरीबन 1.25 पाउंड के आसपास है, 500 ग्राम के आसपास। ये चलेगा। चलिए तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून और बटर डालते हैं। अब हम इसको भी स्मैश करते हैं। पाव भाजी ले लो। आज मैं पकौड़े वाली नहीं हूँ, आज मैं पाव भाजी वाली हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है आलू जाने के बाद और वो टोमेटो प्यूरी जाने के बाद, ये सब मुश्त हो रहा है ना, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस इसी तरह करते रहें, इसका हुलिया चेंज ना हो जाए जब तक करते रहें। मज़े का जब ही लगेगा जब इसका हुलिया चेंज हो जाएगा। देखिए मीडियम हाई पे ही हमारा चूल्हा है, बस हमें जब तक ये अच्छी तरह से ये करना है जब तक कि इनकी शनाख्त ना खो जाए, कोई पहचाना ना जाए, बल्कि मिरर में जाके कहे मैं कौन था, फिर भी पता नहीं चलेगा। ऐसे सबको मिला दे एक हैप्पी फैमिली की तरह। तो चले अब इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी को अपनी पसंद की बनाने के लिए अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये अभी हमने डाला है 1.5 कप पानी, लेकिन हम देखेंगे कि हमें कंसिस्टेंसी कितनी चाहिए
और इसके साथ अब हम थोड़ा सा मिला भी लेंगे अच्छे से। बस इसकी खूबी ये है कि हलीम दलीम की तरह इसको खूब अच्छी तरह से स्मुश किया जाए, और उसका जब टेस्ट जो इनकॉर्पोरेट होगा मसालों के साथ, टमाटोज़ के साथ, हमने बेल पेपर डाली, अनियन डाला, उसके साथ वो ही निखर के आएगा। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी अपनी पसंद से करने के लिए, ये देखें हमने 2 कप पानी डाला है, पहले हमने 1.5 डाला था। अब हम इसकी राइट कंसिस्टेंसी डिसाइड करेंगे। अगर आपके पास पोटैटो स्मैशर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लकड़ी के स्पून से या कोई भी स्पून से भी कर सकती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बॉइल्ड ही थी ना, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसके साथ भी देखें यूँ कर सकते हैं, वुडन स्पून चाहे तो वुडन स्पून के साथ भी कर सकते हैं। वैसे बाय द वे कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा है प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक नहीं है, ऑर्गेनिक सिलिकॉन है। बहरहाल आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप मज़े से उसके साथ मूश करें, मज़े करें। देखिए 3.5 कप पानी में ये ऐसा लुक लग रहा है। अब हम क्या कहते हैं, इसमें 1 कप और पानी डालते हैं और इसको अपनी मर्ज़ी की कंसिस्टेंसी दे देते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, बस वो एंड हमें रखनी है। चलिए ये कंसिस्टेंसी जो है हमारी थोड़ी सी रनी होती है, देखें जैसे इस तरह से यूँ होती है, यूँ ऐसी चाहिए हमें, गाढ़ी नहीं चाहिए ज़्यादा। और अब हम यहाँ एक तवा मैंने रखा है, चूल्हा ऑन करते हैं और हम अब जो पाव भाजी है तो पाव सेकते हैं बटर में मज़े से। चले देखिए तवा हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे ताकि हमारा मक्खन जले ना, और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर। जी बिल्कुल बटर। इसमें हम डालेंगे हमारा पाव भाजी का मसाला हमने निकाला था ना, 2 टीस्पून। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी छिड़केंगे, थोड़ी कसूरी मेथी छिड़केंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और अब हम अपने ये पाव की ये वाली साइड है इसको रखेंगे, पहले रख के फिर फ़ौरन यूँ कर देंगे, इस साइड पे आ जाएंगे, दूसरा वाला लेंगे, नीचे वाला पोर्शन इसको रखेंगे, और अब हम इसको अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा हो गया। थोड़ा सा इस पर हम बटर लगा देंगे। बस हमारे बन अच्छे से सिक गए हैं, हमें इसे क्रिस्पी नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से टोस्ट करने हैं, लेकिन ऐसा क्रिस्पी वगैरह करारे नहीं। तो चले अब हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं। चले हम इसी तरह से सर्व करते हैं जिस तरह के मुंबई की स्ट्रीट में सर्व होता है। तो बेसिकली स्टील की प्लेटें होती है सेक्शन वाली, तो हम उसी में निकालते हैं। ये देखें गरम गरम पाव भाजी, और उसके साथ ऊपर मक्खन। मक्खन तो पाव भाजी की जान है। ये देखिए मक्खन, देखा कैसा झटपट हमारी सारी बॉइल्ड चीज़ें थी, हमने ये मसाला बनाया और ये झटपट स्मुश किया और रेडी हो गया। बटरी बटरी यमी यमी गुई गुई, लगेगा कि हम मुंबई में जाके स्ट्रीट पे खा रहे हैं। तो चले मैं ट्राई करती हूँ। ज़बरदस्त है। इसके साथ प्याज खाते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, और एक और भी तरीका है। ये जो बन है ना, इसके अंदर स्ट्रीट पे तो ऐसा मिलता है, लेकिन जैसे मैं क्या करती हूँ कभी कभी इसके अंदर डाल के और यूँ रेडी रख देती हूँ। एक एक पीस ले के खाते हैं, ये भी मज़ा आता है। और पार्टीज़ वगैरह है तो इस तरह से रखें, लोग इतना इन्जॉय करेंगे, गोश्त की डिश छोड़ के और ये खाएंगे। हमारे यहाँ जब भी दावत होती है तो वेज में अगर मैं ये बनाती हूँ, लोग बहुत पसंद करते हैं, ये यूँ जाता है। चले आप लोग भी बनाएं, मज़े करें, मज़े कराएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी एक ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।